जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आप जानते हैं, जिस एकादशी को भगवान विष्णु का दिन कहा गया है, उसी दिन एक अनजानी गलती आपको अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में भेज सकती है। हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि चावल जैसी साधारण चीज भी इस व्रत का पूरा फल छीन सकती है। तो आखिर एकादशी पर कौन से काम करने मना है और क्यों? और यही चीजें अगले दिन शुभ कैसे हो जाती हैं? आज हम आपको बताएंगे वो सारे रहस्य जिनका जिक्र शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। आखिर में आप जानेंगे कि क्यों ये व्रत केवल आहार का नियम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। हिंदू धर्म में तिथियों में सबसे पवित्र मानी जाती है एकादशी। पद्म पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला भक्त संसार के बंधन से मुक्त होता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। लेकिन इस पवित्र व्रत में अगर आपसे एक भी गलती हो जाए, तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। यानी एक ओर ये तिथि मोक्ष का द्वार है, तो दूसरी ओर एक भूल जीवन भर की तपस्या को व्यर्थ कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जाने कि क्या न करें और क्यों न करें। पहला नियम, एकादशी को चावल मत खाओ। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाला अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त करता है, क्योंकि चावल जल तत्व को अधिक ग्रहण करते हैं और उपवास में इन्हें अपवित्र माना गया है। लेकिन यही चावल द्वादशी के दिन व्रत खोलने का सबसे शुभ माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि द्वादशी पर चावल खाने से उस दोष से मुक्ति मिलती है। यही विरोधाभास हमें सिखाता है, संयम एक दिन की परीक्षा है और अगले दिन मोक्ष का द्वार। तुलसी पत्र क्यों ना तोड़ें? दूसरा नियम, एकादशी पर तुलसी के पत्ते मत तोड़ो। शास्त्र कहते हैं, तुलसी माता स्वयं विष्णु प्रिया हैं। इस दिन उन्हें तोड़ना उनके अपमान के समान है। लेकिन व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से आचमन किए बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि द्वादशी पर तुलसी पत्र से अर्पण करने वाला भक्त विष्णु धाम प्राप्त करता है। यानी एक दिन तोड़ना वर्जित है और अगले दिन वही तुलसी आपका व्रत पूरा करती है। पान का रहस्य, तीसरा नियम, एकादशी पर पान मत खाओ। स्कंद पुराण में पान को तामसिक कहा गया है। ये व्रती के लिए वर्जित है, लेकिन भगवान विष्णु को पान अर्पित करना पूजा का हिस्सा है। मतलब खुद खाना पाप, पर भगवान को चढ़ाना भक्ति। जागरण का महत्व, चौथा नियम, एकादशी की रात सोना मत। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त एकादशी की रात जागरण करता है, उसे 1000 यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। इस रात सोने से व्रत अधूरा हो जाता है। सोचिए, एक पूरी रात का जागरण और आपके जीवन से अंधकार मिट जाता है। अन्य वर्जनाएं इसके अलावा, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द दाल से दूर रहें। झूठ, चुगली, बुराई, क्रोध और हिंसा से बचें। और सबसे जरूरी, स्त्री संग परहेज करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत केवल आहार का नहीं, बल्कि विचार का भी संयम है। यानी शरीर और मन दोनों की पवित्रता ही इस व्रत का असली उद्देश्य है। मित्रों, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, ये संयम है, आत्मा को पवित्र करने का साधन है। भागवत पुराण में कहा गया है, एकादशी मनुष्य को हर पाप से मुक्त करने वाली है। एक दिन भूख और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर आप खुद को भगवान के और करीब ले जाते हैं। और जब द्वादशी की सुबह आप तुलसी जल से आचमन कर व्रत खोलते हैं, तो मानो भगवान स्वयं आपको आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, एकादशी हमें सिर्फ भूखे रहने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि सिखाती है मन को वासनाओं से दूर रखना और प्रभु के चरणों में लगाना। तो मित्रों, अब आप जानते हैं एकादशी पर क्या ना करें और द्वादशी पर कैसे व्रत खोलें। आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा अच्छी लगी हो और आपके मन में 11 और द्वादशी के बारे में कोई सवाल, तो हमें जरूर कमेंट करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानपूर्ण तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे भक्ति परिवार का हिस्सा बने। जय श्री हरि।